हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रखर तिवारी। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के यूपी बोर्ड वाले बच्चों के 2-4 वाले रैखिक समीकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको इसमें से एक ना एक क्वेश्चन अपनी बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x + y + 8 = 0 तथा 6x - ky - 16 = 0 संपाती है। तो हमें पता है जब कोई समीकरण संपाती होता है तो हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। मतलब तीनों हमारे बराबर होते हैं। तो जो हमारा पहला समीकरण है लिखेंगे हम। जो हमारा पहला समीकरण है 3x + y + 8 = 0। अगर हम यहाँ से देखें तो इसमें हमारा a1 हो गया 3, b1 हो गया 1 और c1 हो गया हमारा 8। अगर हमारा जो दूसरा समीकरण दे रखा है 6x - ky - 16 = 0, तो इसमें हम देखें a2 हो गया हमारा 6, b2 हो गया हमारा -k और c2 हो गया हमारा -16। अब हमें संपाती की कंडीशन पता है तो लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2। तो a1 हमारा 3, b1 हमारा 6, b1 हमारा हो गया 1 और b2 हमारा -k बराबर c1 हमारा 8 और c2 है हमारा -16। तो हमें k का मान पता करना है। तो हम यहाँ से देखें, अगर हम इसका कैची गुणा करें तो यहाँ से आ जाएगा हमारा -3k बराबर उधर कितना चला गया 6। तो यहाँ से आया हमारा k बराबर आ गया 6 में -3। तो यहाँ से देखिए जो k का हमारा मान आया है कितना है -2। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। अब अगला प्रश्न कह रहा है m के किस मान के लिए समीकरण युग्म 5x + 8y + 13 = 0 तथा mx + 16y + 26 = 0 के अनेकल है। अब हमें पता है कि जब अनेकल भी होते हैं तो हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 भी हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अपना समीकरण लिखे 5x + 8y + 13 = 0। अगर हम यहाँ से देखें तो a1 हो गया हमारा 5, b1 हो गया हमारा 8, c1 हो गया हमारा 13 और जो हमारा दूसरा समीकरण है mx + 16y + 26 बराबर कितना दे रखा है 0। तो हम यहाँ से देखें a2 हो गया हमारा m, b2 हो गया हमारा 16 और c2 हो गया हमारा 26। अब आगे इस प्रश्न को हल करते हैं। तो अनेक हल दे रखे हैं प्रश्नानुसार जो हमें कंडीशन दे रखी है अनेक हल की, तो लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 है हमारा 5 बटे a2 हमारा कितना दे रखा है m बराबर b1 है हमारा 8 बटे में b2 हमारा कितना है 16 बराबर c1 हमारा है 13 और c2 हमारा कितना दे रखा है 26। तुम यहाँ से m को देखें तो इन दोनों को लेंगे तो यहाँ से हम कैची गुणा करें तो इधर आ जाएगा 16×5 = 80 बराबर इधर आ जाएगा 8 m और यहाँ से देखिए 8 इधर हमारा गुणे में इधर किस में आ जाएगा भाग में। तो यहाँ से हम m का मान देखें तो m का मान कितना आ रहा है 10। हम लोग इन दोनों लोगों को भी ले सकते हैं। तो चलिए आपको मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ से हम ले 5m बराबर यहाँ से कितना आ गया 26। तो यहाँ अगर हम इन लोग को हम कैची गुणा करा दे तो इधर आ गया 13m बराबर इधर कितना आ गया 5 गुणे में 26। अब इधर देखें 13 इधर गुणे में उधर किस में चला जाएगा भाग में। तो 13 दूना कितना आ गया 26। तो इधर भी m हमारा कितना आ रहा है 10। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है यदि समीकरण x + y = 10 का एक हल x बराबर 3m + 2 तथा y बराबर कितना है 4, तो m का मान ज्ञात करें। अब हमें दे रखा है जो हमारा x + y है इनका हल दे रखा है एक x बराबर 3m + 2 और y बराबर कितना दे रखा है 4। तो हम यहाँ से x का मान और यहाँ से y का मान कहाँ रखेंगे, इस वाले समीकरण में रखेंगे। तो तीसरा प्रश्न हमारा समीकरण है हमारा x + y = 10। तो लिखेंगे x और y का मान रखने पर कितना हमारा x बराबर दे रखा है हमारा 3m + 2 और हमारा y बराबर कितना है 4। तो देखेंगे तो x + y = 10 हमारा समीकरण यहाँ से हम रखें तो 3m + 2 और y का मान है यहाँ पे 4 बराबर कितना है 10। तो 3m + ये 4 2 हो गया हमारा 6 बराबर कितना आ गया 10। और इसको और हल करें तो 3m बराबर ये प्लस का 6 उधर किस में जाएगा माइनस में, तो 10 में 6 गया कितना बचा 4। अब यहाँ से m का मान हम देखें तो कितना आ गया 4/3। ये आ गया इस प्रश्न का हल। अब बात करेंगे चौथे प्रश्न की। तो चौथा प्रश्न कह रहा है आफताब अपनी पुत्र से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल
गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आफताब और उसकी पुत्री की आयु ज्ञात कीजिए। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण में इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम बहुत पूछी जाती हैं, मतलब आगे भी आप क्वेश्चन देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए चौथा प्रश्न का हल देखते हैं। चौथा प्रश्न लिखेंगे, माना आफताब की आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। हम लोग ने लिख लिया। अब लिखेंगे, अब पहले हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व उसने कह रहा है आफताब, उसमें 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब आफताब बता रहा है अपनी पुत्री से कि वो 7 वर्ष पहले उससे वो 7 गुनी आयु का। तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु और इधर लिखेंगे उसकी पुत्री की आयु। अब यहाँ पे हमने आफताब की आयु कितनी मानी थी, x। अब 7 वर्ष पूर्व है तो कितना आ जाएगा, x माइनस का 7 बराबर इधर उसकी पुत्री की आयु को हमने कितना माना था, y, तो y माइनस का 7। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री का 7 गुना था। तो अपनी पुत्री का 7 गुना, तो हम इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। तो यहाँ हम अगर सॉल्व करें तो आ जाएगा x माइनस का 7 बराबर, यहाँ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 7y माइनस 49, यहाँ आ जाएगा x माइनस 7y माइनस का 7, ये प्लस का आ जाएगा 49 बराबर इधर कितना आ गया 0। अब x माइनस 7y, यहाँ माइनस प्लस हो गया माइनस, तो 9 में 7 गया, मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 42 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा पहला समीकरण 1। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है अब 3 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब आफताब कह रहा है कि मैं तुमसे अब केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो लिखेंगे सेम आफताब की आयु, इधर लिखेंगे पुत्री की आयु। अब 3 वर्ष बाद है तो इधर आ जाएगा हमारा x प्लस 3 और इधर हमारा आ जाएगा y प्लस का 3। तो इसमें 3 वर्ष बाद वो अपनी पुत्री का कितना हो जाएगा, 3 गुना। तो हम यहाँ इसमें 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उसकी पुत्री से। तो यहाँ पे हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, x प्लस 3 बराबर, यहाँ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 3y प्लस 3 त्रिका 9, इधर आ जाएगा x माइनस 3y प्लस का 3 माइनस का 9 बराबर 0, इधर आ जाएगा x माइनस 3y माइनस का 6 बराबर 0। यह आ गया हमारा दूसरा समीकरण। अब हम समीकरण 1 और 2 को अगर हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो हम लोग यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। पहला समीकरण हमारा क्या है, x माइनस का 7y प्लस का 42 बराबर में 0, और दूसरा समीकरण है हमारा x माइनस का 3y माइनस का 6 बराबर में 0। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो थोड़ा सा हम प्लस का 42 उधर भेज देंगे, माइनस का 6 उधर भेज देंगे। तो x माइनस का 7y इधर आ जाएगा माइनस का 42 और x माइनस का 3y इधर आ जाएगा हमारा प्लस का 6। अब इसको हम सॉल्व करें तो दोनों में हम यहाँ साइन चेंज कर देंगे, यहाँ आ जाएगा प्लस, ये दोनों प्लस के यहाँ आ गया माइनस, यहाँ पे माइनस के यहाँ पे आ गया प्लस का साइन, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे कितना आ गया माइनस। तो ये x हमारा कट गया, तो यहाँ आएगा माइनस का 4y बराबर, यहाँ हम देखें तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस का 48। अब ये माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया 48 बटे में 4। तो यहाँ y का मान निकाले तो कितना आ गया 12। अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 में हमारा क्या था, x माइनस 3y बराबर 6। तो x माइनस 3 गुणे में y का मान हमारा 12 बराबर 6, इधर आ गया x माइनस 12 3 36 माइनस का 36 बराबर 6, और x माइनस इधर आ जाएगा प्लस में 36। तो x का मान हमारा कितना आ गया 42। तो जो हमारा आफताब को अपने क्या माना था x, तो आफताब कितना होगा 42 वर्ष का और उसकी पुत्री कितनी होगी 22 वर्ष की। तो लिखेंगे आफताब की आयु
आफताब की आयु हमारी कितनी आई लिखेंगे 42 वर्ष तथा उसकी पुत्री की आयु कितनी आई 12 वर्ष। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। अब चलेंगे पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। मतलब अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप हमारा क्या होता है एक आयताकार का होता है 2l+b। अब अर्ध पूछा है तो अगर हम इसका आधा कर दे तो ये 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो हमारा अर्ध परिमाप क्या आ गया l+b, जिसका वो भी दे कितना रखा है 36 मीटर। अब बाग की विमाएँ ज्ञात की, मतलब हमें बाग का क्या निकालना है, बाउंड्री निकालनी है। तो चलिए ये हमारा 5वां नंबर प्रश्न है। अब प्रश्न में कह रहा था कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हम लिखेंगे माना बाग की चौड़ाई x मीटर है। फिर लिखेंगे बाग की लंबाई कितनी होगी, बाग की लंबाई जो कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो ये आ जाएगी x+4 मीटर। अब हमें बाग का अर्ध परिमाप दे रखा है, बाग का अर्ध परिमाप क्या होता है, जो हमारे परिमाप का जस्ट आधा, तो हमारे जो 2 ऊपर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको बताए थे वो हमारा कितना आ जाएगा l+b। तो यहाँ लिखेंगे लंबाई, सॉरी यहाँ पे अर्ध परिमाप हमारा दे रखा है कितना 36 मीटर आ जाएगा। अब ठीक है, हमारा अर्ध परिमाप कितना आ गया, लंबाई प्लस चौड़ाई, इधर बराबर कितना आ गया 36 मीटर। अब हमारी लंबाई कितनी दे रखी है बाग की, तो लंबाई है हमारी बाग की x+4 मीटर, लिखेंगे x+4, और चौड़ाई हमारी x मीटर बराबर कितना आ गया 36 मीटर। अब यहाँ से x कितना हो गया 2x + 4 = इधर कितना आ गया 36 मीटर। अब यहाँ प्लस का 4 उधर किस में जाएगा, माइनस में, तो आ जाएगा 36 माइनस का 4। अब 2x बराबर कितना आ गया 32 मीटर। अब यहाँ से हम देखें x बराबर कितना आ गया 32/2, जो कि हमारा x बराबर कितना आ गया 16 मीटर। अब x मीटर हमारी क्या आ गई चौड़ाई, तो यहाँ अतः लिखेंगे अतः बाग की चौड़ाई कितनी आ गई 16 मीटर, और लंबाई हमारी कितनी आ जाएगी, जो कि हमने माना था x+4 मीटर, तो हमारी कितनी आ जाएगी 16 + 4 कितनी आ गई 20 मीटर। तो ये हो गया इस प्रश्न का हल। अब छठा प्रश्न कह रहा है समीकरण x - y + 1 = 0 एवं 3x + 2y - 12 = 0 के आलेख खींचे। x अक्ष और इनकी रेखाओं द्वारा निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करें। तो ये हमको समीकरण ग्राफ पर दिखाना है, तो चलिए दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। तो हमारा पहला समीकरण है x - y + 1 = 0। तो इसमें हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो इसको हम सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पर इधर हो गया x y, हमें 3 पॉइंट निकालने हैं, 3 पॉइंट ये हो गया, बॉक्स बना लिया। तो यहाँ से हम लिखेंगे x - y बराबर, ये प्लस कौन उधर किस में गया माइनस में। अगर हम यहाँ से देखें x बराबर, अगर हम x का मान निकालें तो यहाँ से एक -1 प्लस का y। अब इसको सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें लिखेंगे यदि y बराबर 0 हो, यही y बराबर हमने यहाँ पे कितना अपने मन से रखा 0, तो x का मान देखिए कितना आ जाएगा -1 प्लस का 0, x बराबर कितना आ गया -1, तो x का मान हमारा कितना आ गया -1, जब हमने y बराबर क्या रखा 0। इसी तरह अब रखेंगे यदि y बराबर 1 हो, तो यहाँ से y का मान हमने कितना रखा है, एक तो -1 प्लस का 1, x बराबर हमारा कितना आ गया 0, तो जब हमने y का मान 1 रखा तो x हमारा कितना आ गया 0। अब इसी तरह यहाँ लिखेंगे यदि y बराबर कितना रखे हमने रख दिया 2, तो हम y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर -1 प्लस का y की जगह 2, और x का मान हमारा कितना आ गया 1, तो जब हमने y बराबर कितना रखा 2, तो x का मान कितना आ गया 1। ये हमारे पहले समीकरण के हल निकल गए। अब दूसरा समीकरण जो हमारा दे रखा था 3x + 2y - 12 बराबर में 0, तो यहाँ से देखें तो 3x + 2y बराबर कितना आ गया 12। यहाँ पे अगर और हल करें तो यहाँ से हम x का मान निकालें तो कितना आ जाएगा 3x बराबर 12 माइनस का 2y, और हल करें तो x बराबर आ गया 12 माइनस का 2y बटे में 3, ये आ गया। अब हम यहाँ भी सेम पहले टेबल बना लेते हैं x y, इसके भी 3 हल निकालेंगे, फिर इन तीनों हलों को हम ग्राफ पर दिखाएंगे।
चलिए पहले हम लिखेंगे यदि y बराबर हमने कितना रख दिया 0, तो यहाँ से देखें x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 12 माइनस का ये तो हो गया पूरा 0 बराबर 3। x बराबर हमारा कितना आ गया 12 बटे में 3 और 3 का x का मान हमारा कितना आ गया 4। जब हमने y बराबर क्या रखा 0 तो x का मान हमारा कितना निकला 4। अब हम यहाँ पर रखेंगे x बराबर अगर हम 0 रख दें, यहाँ से फिर से हम x बराबर x का मान हमने कितना रख दिया 0, तो हम लिखेंगे यदि x बराबर कितना रख दिया हमने 0। अब हमने x को 0 रखा है तो इधर तो हमारा 0 हो गया भाई, यहाँ पे 0 हो गया, बचा हमारा क्या था 12 माइनस 2y बटे में 3, तो 3 हमारा 0 चला गया, तो बचा हमारा क्या 12 माइनस का 2y बटे में 0। तो यहाँ से हम निकालें तो y का मान तो माइनस 2y, ये प्लस का 12 उधर गया माइनस में, ये माइनस माइनस कट गया, यहाँ y का मान कितना आ गया हमारा 6। y का मान हमारा क्या आ गया 6, जब x का हमने क्या रखा 0। और यहाँ पे और हल करें इसी तरह, बराबर हम कितना रखें 1, तो x बराबर कितना आएगा 12 में 2 एक 2 आ गया यहाँ पे बटा यहाँ 3, x बराबर 12 में 2 कितना बचा 10 बटे में 3, और यहाँ से हमारा x का मान कितना निकल आएगा 3 को 10 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3.3, तो हमारे तीनों मान निकल गए। जब हमने y बराबर 1 रखा तो x का मान कितना निकला 3.3। तो चलिए इसको ग्राफ पर दर्शाते हैं, बना लिया है। अब हम अपने समीकरण के जितने हल है यहाँ पे ग्राफ पर रखेंगे। तो पहला जो समीकरण है x माइनस प्लस 1 बराबर 0 का हल देखें तो x पर हमारा कितना है -1 और y पर हमारा कितना है 0, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा इस ये पॉइंट पे। दूसरा x पर हमारा 0 है, y पर हमारा कितना है 1, तो ये यहाँ पे आ गया इस जगह। और तीसरा है हमारा x पर 1 है हमारा, y पे हमारा कितना है 2, मतलब यहाँ पे ये x पर 1 और y पे 2, मतलब यहाँ पे इस जगह। अब जो हमारा दूसरा समीकरण है वो उसको अगर हम देखें तो x पर हमारा कितना है 4 और y पे हमारा कितना है 0, तो ये यहाँ गया सीधे सेंटर की ओर इस जगह। और दूसरा है हमारा x पर 0 हो, y पे कितना है 6, मतलब यहाँ सीधे चला जाएगा इस जगह पे। और तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है माइनस x बराबर है 3,3, तो 3,3 यहाँ पर कहीं यहाँ पे आएगा, और y पर हमारा कितना है 1, तो 3,3 मैंने यहाँ मान लिया, y पर हमारा कितना है 1। तो अब जितने समीकरण दे रखे हैं तो चलिए उनके बाद लाइन बनाते हैं, हम अपने बिंदु को मिलाते हैं। तो जो हमारे पहले समीकरण का बिंदु था ये वाला, आप देख सकते हैं ये वाला, तो हम इसको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लिए हम देखें इस जगह पे हल्का सा सेंटर पर आ गया इस ये, तो देखिए आप पूरी स्ट्रेट गई है, ये हमारे पहले समीकरण की लाइन है। अब जो हमारा जो दूसरे समीकरण की लाइन है ये वाली, इसको हम मिलाएं आपस में यहाँ पे, तो ये भी आप देख सकते हैं पूरी स्ट्रेट गई है। अगर ये हमारी बिंदुओं की लाइन स्ट्रेट नहीं जा रही है तो आप चेक कर लीजिएगा कहीं ना कहीं पॉइंट हमारा गलत है। अब हम इसको छायांकित कर देंगे। ये देखिए हमारा जो तो पूरा त्रिभुज बन गया ABC, इसको हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे A, ये हो गया बिंदु B हमारा, और ये हो गया हमारा C। चलिए इसको छायांकित कर देते हैं। तो ये वाला प्रश्न भी हमारा हो गया हल, ये शेडेड हो गया। अब चलते हैं अपने 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करें। तो यह वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए सॉल्व करते हैं। 7वां प्रश्न हमारा, लिखेंगे माना भिन्न x/y, हमने माना एक भिन्न क्या x/y, तो लिखेंगे जहाँ अंश हमारा x है व y हमारा हर है। हो गया, इतना लिखा। अब हमारा कह रहा है, हमारा जो प्रश्न कह रहा है, अब हमारा जो प्रश्न कह रहा है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार भाई ये हो गया हमारा भिन्न, ठीक। अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितना बन जाता है 9/11। तो मैं इसको और पूरा सॉल्व कर ले, तो इधर आ गया x+2 और इधर ऊपर बन गया y+2 बराबर कितना हो गया 9/11। अब इन दोनों का हम अगर कैंची गुणा करा दे तो कितना आ जाएगा 11x + 11 दूनी 22, और इधर आ जाएगा 9y + 9 दूनी 18। इधर से हम प्लस का 9 इधर किस में आ जाएगा माइनस में, और ये प्लस का 22 और प्लस का 18 किस में आ गया माइनस में। इसको अगर हम और हल करें तो इधर आ जाएगा x - 11x
माइनस का 9y इधर आ जाएगा प्लस का 3 बराबर में 0। ये बन गया हमारा समीकरण 1। अब जो हमारा दूसरी कंडीशन है वो कह रहा है यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो लिखेंगे तथा x बटे वाई में, अब हम लोग ने क्या जोड़ा 3, तो वह कितना बन जाता है 5 बटे में 6। तो यहाँ से अगर हम कैंची गुणा करा दें तो कितना आ जाएगा ऊपर 6x प्लस 6 3 18, इधर बन जाएगा 5y प्लस 5 3 15। अब इस समीकरण को हम और हल करें तो इधर आ गया 6x माइनस का 5y और इधर जो हमारा प्लस का 18 और यहाँ माइनस का 15 बराबर कितना आ गया 0। अब इसको और हल करें तो 6x माइनस का 5y बराबर प्लस का 3 बराबर हो गया हमारा 0। ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 6 से व 2 को 11 से गुणा कराने पर, भाई समीकरण 1 में हम 6 से गुणा करा देंगे और 2 को किससे गुणा करा देंगे 11 से। तो समीकरण जो हमारा 1 था वो फिर से मैं लिख दूँ यहाँ पे कितना था 11x माइनस का 9y बराबर कितना था माइनस का 4। और जो समीकरण 2 था वो हमारा कितना था 6x माइनस 5y बराबर वो कितना था यहाँ पे मैं देखूँ माइनस का 3। तो मगर ऊपर वाले में 6 से गुणा और नीचे वाले में 11 से गुणा कराएंगे तो देखेंगे आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 66x माइनस 6 9 54y, इधर आ जाएगा 24। इधर देखें तो आ जाएगा 66x, इधर आ जाएगा 55y, इधर आ जाएगा हमारा माइनस का 33। अब इसको हम हल करें तो ये माइनस कट गया, यहाँ गया प्लस, तो इधर बचेगा हमारा माइनस का y बराबर, इधर हम देखें तो प्लस बचा तो इधर हमारा कितना आया प्लस का 9। तो y बराबर हमारा कितना मान आ गया, यहाँ प्लस का y आया, तो यहाँ y का मान हमारा कितना आ गया 9। अब हम y का मान उसमें रखते हैं समीकरण 1 में, तो y बराबर 9 हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में हम रखेंगे तो 11x माइनस 9y बराबर कितना है माइनस का 4। तो 11x बराबर 9 गुणे में 9 बराबर कितना है माइनस का 4। तो 11x बराबर 9 ने 81 बराबर माइनस का 4। तो 11x बराबर माइनस का 4 और माइनस का 81 उधर किस में गया प्लस में। तो 11x बराबर यहाँ बन गया 77 और x बराबर हमारा कितना आ गया 77 बटे में 11, मतलब x का मान हमारा कितना निकला 7। तो जो हमारा भिन्न बना तो लिखेंगे अतः भिन्न हमारा क्या था x बटे y था, तो x हमारा आ गया 7 और y हमारा आया 9। तो ये हो गया हमारा भिन्न। अब चलते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न कह रहा है भिन्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो जो हमारे समीकरण है इसको हमें किस विधि से हल करना है विलोपन विधि से। चलिए इसको भी हल करते हैं, बहुत ही आसान है। 8वां प्रश्न हमारा, तो जो पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 5 और दूसरा समीकरण है हमारा 2x माइनस 3y बराबर 4। तो हम देखें अगर पहले समीकरण 1 में हम किससे गुणा करा दें 2 से, ठीक, तो ये हमारा यहाँ कितना बन जाएगा 2x, तो ये दोनों 2x कट जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा कराने पर तो यहाँ बन जाएगा 2x प्लस 2y बराबर कितना बन गया 10। ये बन गया हमारा समीकरण 1। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, अब जो हमारा समीकरण बना है वो कितना बना है 2x प्लस का 2y बराबर इधर कितना था 10 और जो हमारा समीकरण 2 है वो कितना है 2x माइनस का 3y बराबर कितना था 4। तो इसको हम कट गया, यहाँ आया प्लस का साइन, यहाँ गया माइनस, तो यहाँ गया 3 2 5y और यहाँ देखें 10 में 4 गया 6। तो y का मान हमारा कितना आ गया 6 बटे में 5। अगर हम यहाँ से x का मान निकालें तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हम y का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 10 था, तो आ गया 2x प्लस 2 गुणे में y का मान 6 बटे में 5 बराबर कितना आ गया 10। तो 2x बराबर 6 दूनी 12 नीचे बटे में 5 बराबर कितना आ गया 10। तो हम इसको और हल करें तो 2x बराबर 10 माइनस का 12 बटे में 5, यहाँ आ जाएगा 2x बराबर 5 दहम 50 और 50 में 12 गया तो हमारा कितना बचेगा 50 माइनस का 12 बटे में 5। तो यहाँ लिखेंगे 2x बराबर 10 में 2 के इधर 8, इधर बचे 4 में के 38 बटे में 5। अब यहाँ से देखें तो ये 2 इधर भाग में इधर आ जाए, 2 इधर हमारा गोड़े में इधर आ जाएगा भाग में, तो कितना आ जाएगा 38 बटे में 10। 2 से काटे तो यहाँ जाएगा हमारा 9 बार में यहाँ जाएगा
यहाँ जाएगा हमारा 19 बार में, नीचे जाएगा 5 बार में। तो x बराबर हमारा कितना है 19/5। तो ये हो गया हमारा x का मान, ये हो गया हमारा y का मान। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।